वैद्युत द्विध्रुव, इसको देखें सभी बच्चे। वह निकाय जिसमें दो आवेश परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर रखे जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे NH3 जल, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि। ये देखिए, अगर एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू आवेश है और उनके बीच की दूरी अल्प, तो अल्प का मतलब ये नहीं कि 12 ही रहे, ठीक। लेकिन इसको हम आगे चूंकि कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ गणना में ये 12 हमें सहायता करता है, इसलिए 12 लिखा गया है। अल्प का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म ही रहे। R भी लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, लेकिन गणना में सुविधा के लिए 12 आवश्यक है। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश, कोई इनमें से एक आवेश ले लीजिए, प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके बीच की दूरी, तो P बराबर Q इंटू 2L, ठीक। मात्रक इसका हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो है वो कूलाम मीटर है, या इसका एक अन्य प्रचलित मात्रक भी है जिसको डिवाई कहते हैं। डिवाई का मतलब होता है 3.3 गुणा 10 की घात -3 कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र होता है LTA। प्रत्येक परमाणु और तथा अणु पर नेट आवेश शून्य होता है, ये बात और ध्यान रखिए। प्रत्येक परमाणु तथा अणु पर नेट आवेश शून्य होता है। परमाणु क्या है? प्रत्येक परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। वाय वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर परमाणु के धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र में उसमें अगर कोई परमाणु रख दिया जाए तो उनके धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र विस्थापित हो जाएंगे, तथा परमाणु में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण भी बोलते हैं, इसको ध्रुवण, ये घटना भी ध्यान रखें, ध्रुवण कहते हैं। अब अणु दो प्रकार के आध्रुवित अणु, जिन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती हों, जैसे ये, तो इस प्रकार का अणु क्या कहलाएगा? आध्रुवित अणु। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। और जिनमें अणुओं के केंद्र धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते, वो द्विध्रुवित अणु कहलाता है। ये ध्रुवित अणु है। आध्रुवित अणु जैसे O2, H2, CO2 आदि, और ध्रुवित अणु जैसे HCl, H2O आदि। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था क्या है, इसको भी देख लीजिए। जब कोई, ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिए कि P वेक्टर तथा E वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो, तो यह द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था। ये बहुत, बस यही ध्यान रखिए इसमें। P वेक्टर तथा E वेक्टर की दिशा अगर एक ही है तो वो द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव स्थायी साम्यावस्था में होगा। जैसे कि ये चित्र में देख रहे हो, इस पर माइनस क्यू पर इधर की ओर बल, प्लस क्यू पर इधर की ओर, दोनों विपरीत दिशा में हो गए। इसके बाद ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो गई और पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो गई। तो इस प्रकार का द्विध्रुव जो है स्थायी साम्यावस्था में कहलाएगा। अब इसके बाद जो ये कल टॉपिक, इसको अलग अगले वीडियो में कवर किया जाए।